विनो बारंबार धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कछु कहूँ तुमरी कृपा मोते कछु न बसा। निवास में विराजमान पूज्य स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज के चरणों में कोटि सा नमन। मंच में विराजमान तीर्थों को भी पावन करने वाले समस्त महापुरुषों के चरणों में कोटि सा नमन। आदरणीय सज्जन वृंद, माताएं तथा भक्तिमती बहनें, सबों के चरणों में कोटि सा नमन। अड़ी मानवतान सोर संगे कौन सोहर सिटेरे कान गो बाबा बोए हमेशा को जो तो को के मानो जोहार। नहीं तो पाठ रहे ना श्री रामचरितमानस सार से ठीक 7 सोपान उत्तरकांड खोय राम चांदो तीरे वनवास खोए रुवड़ कना और राम चांदो के राजा उंजु खेरन प्रजा तीन सुख तीन नपाय को तहें कना। लेकिन एरहों चांदो उन्हें राजा थीर बाय तहें कना। मेन केदाय नुकु मानवा मा इnye राज रिमा जतो लेकाते सुख संपत्ति और नपाय मिना को। लेकिन नोडे खोज मा निश्चित को गोजो आको चला आको अदो ओना येते नुकान मानवा हड़मो न्याम का उना लगे उपदेश किदा। हे मानवा इnye मिट्टन कथाएं ले तबुना मेंदाय बड़े भाग मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ सब ग्रंथि गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा मेंदाय अड़ी भक्ते नो मानवा हड़मो बुंग न्याम का आ नुका मानवा हड़मो न्याम लगे देवता को तरसा कना। नुकान मानवा हड़मो न्याम लगे देवता को तरसा कना और नुकान सरस हड़मो न्याम कते नोरना महत्व बुंग मावा कना। नुआ मानवा हड़मो रे मेंदा साधन धाम मतलब सिवाय लगी थान में ना आ नवा थान रे नुआ मानवा हड़मो न्याम कते मेंदा खाना पीना सो जाना ये काम है पशु समाना। जो माम न्यूयम गिति दुरुप गिद्रम सांगेया नुआ मा मालजार को कमी कान और मानवा रहनी नगी तो मानवा नुआ श्रेष्ठ हड़मो न्याम कते चीडम चिका किदा। उना यते नुकान मानवा हड़मो न्याम कते यदि चांदुआ बाम भक्तिया तो नुआ मानवा हड़मो चांदुए रे मिया। उना यते नुकान वक्ते नुकान अवसर बाबुंग पारम चुआ और यदि पारम चुआ काय तीखोन तब आरहों दिशे में 84 रे उना यते मेन कदा 84 लाख जोहनी कहन अचुर कते होड़ होड़ मोहयम न्याम की दारे। 84 लाख जोहनी कौन अचुर कते होड़ होड़ मोहयम न्याम की दारे। नुआ हर मोहते चांदो सिवा बाम कमी अरहों देह सह में 84 अरहों देह सह में 84 रे। आदो नाइते मनवा नुकान ओक्ते नुकान अवसर अल्बम पारम चो मा नित मा कम के समय को एम काउदिnya अयुब से नुआ मंच कौन गे तेहें हो नुका उसरा के हुई तबना आदो अशोका कते 7 बजे ते आपे सेटेरो तबन पे और नुआ मंच कौन गे संथाली ते सत्संग प्रवचन हुई आदो नोडे पुंग नेल को तेहिं तिना सांगे तिना दुंगुट को दुरुप अकाना नुआ ना सिबिल सड़म को न्याम कदा उनका के अब हर हपन हो अलुपे बतरो नुआ दो चिकना ज्ञान कना और तेहिं गुरु उझा खोय पुंग संजय अकान और बुंग थकाव कान उना खोय के बंचा लगे हो नुआ रे हर डहारे लया आसेवा डब लगे उना डन बुन को दराम लगे अकील डहार मार्शल शक्ति एभेन ताम लगे नुआ सत्संग ज्ञान कना। आदो नितो आर को बाबा को मिना को निने रोड काते गे इने कथाñ मुचाद दा
बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र इंद्र मरुतः यस्तुवन्ति देवस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यास्यान्तं न विदुषुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः इदम्। ओ व्यक्त रूप में विराजमान आसन पर आसीन पर महाराज श्री सद्गुरु महाराज के त्रैलोक पावन श्री युगल चरणों में कोटि सा नमन करते हुए उन्हीं के हृदय स्वरूप पुष्पाद बाबा महर्षि साहे स्वामी जी महाराज के पावन चरणों में कोटि सा नमन करते हुए व्यक्त रूप में मंच पर विराजमान पूज्यपाद आचार्य अंग गौरव स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज के पावन चरणों में कोटि सा नमन करते हुए तीर्थों को पावन करने वाले चलता फिरता तीर्थराज स्वरूप सभी संत महात्मा गण के पावन चरणों में कोटि सा नमन करते हुए साधिकाएँ बहनों, सत्संग पधारे अर्चने बंदित आत्माओं तथा भक्ति महती बहनों, सभी हृदय में बैठे गुरुदेव को नमन। अभी का विषय है मनुष्य का शरीर का जाता बड़ा भाग से मिलता है और हम सबको वह बड़ा भाग प्राप्त है, पर यह छोटा भाग भी हो सकता है। मनुष्य शरीर अगर पाकर आपने बड़ा भाग्य से मनुष्य का शरीर पाया और इसमें 4 भाग नहीं लगाया और तो ये मनुष्य का शरीर जो बड़ा भाग से मिला है फिर से दुर्भाग्य बन जाता है। आप बड़भागी बनकर भी दुर्भाग्यशाली बन जाएंगे। इसलिए महापुरुषों ने कहा अगर बड़ा भाग से मनुष्य का शरीर मिला है तो 4 और बड़ा भाग है जो उसको आपको मिलाना पड़ता है। बड़ा भाग से मनुष्य का शरीर भगवान ने दे दिया है। कब हूँ करी करुणा नर देही देत इसमें हेतु स्नेही। वो कारण स्नेह करने वाले परमात्मा दया करके मनुष्य का शरीर दिया है, पर इस शरीर में अगर महापुरुषों ने कहा दूसरा भाग क्या है जो मनुष्य का जीवन सार्थक होता है। महापुरुषों ने कहा दलन मोह तमसो सुप्रकाशु बड़े भाग और आवहि जासु। और बड़ा भाग से मनुष्य का शरीर मिला है तो कहा जहाँ से दुखों से भागा जाता है इस मनुष्य शरीर में जो साधन है उस साधन विशेष से जिन्होंने वो प्रकाश को प्राप्त कर लेते हैं तो दुखों के भागने की कगार पर वो खड़े हो जाते हैं। का तीसरा नंबर में ते अंबुज बड़भागी गुरुपद पंकज अनुरागी। कहते हैं अगर आपको वह प्रकाश तभी मिल सकता है, उसका खोज आप तभी कर पाएंगे जब आप गुरु के अनुरागी बने, गुरु पद के पंकज के अनुरागी बनेंगे। आप उनके भक्त बनेंगे। किनके? गुरु के। का चौथा नंबर में पर ये गुरु तभी आपको मिलेंगे युक्ति बताने वाले जब आप इस सत्संग में आएंगे। बड़े भाग पाइए सत्संगा बिना ही प्रयास होई भव भंगा। अगर आप मनुष्य शरीर को पाकर सत्संग में अगर आप नहीं आए, अपने आप को सत्संग से नहीं जोड़े, तो आप भूल जाइए कि आपको दुखों से कभी छुट्टी भी मिल सकती है। 5वां नंबर में कहा जब सत्संग में कोई आता है तो गुरु मिल जाता है, और गुरु मिलता है
तो अंदर के मार्ग को बता देता है और प्रकाश की खोज हो जाती है। उस प्रकाश से भी आगे प्रकाश यानी शब्द कहते हैं, उस प्रकाश में भी शब्द यानी आवाज़ें आती हैं। और उस आवाज़ कौन सा है? आया जहाँ से सैर करने, हे मुसाफिर तू यहाँ था सैर करना भूल कर, निज घर बनाकर टिक गया, याद कर अपने देश को, परदेश को क्यों तू रुक गया, परदेश में क्यों रुक गया। तो इस संसार में जो हम लोग रुक गए हैं, फंस गए हैं, इससे छुड़ाने के लिए आ रही धुर से सदा तुझको बुलाने के लिए वो शब्द सदा आ रहा है। वो जय शब्द से प्रकट भये सब, सोई शब्द कही लीजिए, साधो शब्द साधना कीजिए। ऐसे शब्द आपको सुनाई कहाँ पड़ता है? गुरु महाराज कहते हैं, अनहद ध्वनि की नौबत झरत, बड़ भागी सुनते, सुनत लखत सुख लहत अद्भुति में ही प्रभु मिलते। ये 4 भाग जब आप लगा लेंगे, आपका बड़ भागी ये शरीर पूर्ण हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा, सफल हो जाएगा। कहने सुनने के लिए बहुत है, आगे हमारे भक्तागणों के मुखार में सुनेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की। और सज्जनों, अभी पूज्य स्वामी श्री कर दे, मेरे तो गला फंस गया है। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा, माध्यम जगद व्यापिनी, बिना पुस्तक धारणिम अभयदां, जाड्यान्धकारापहं, हस्तस्फाटिकमालिकां विदधतीं, पद्मासने संस्थितां, वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं, बुद्धिप्रदां शारदां। 20वीं सदी के महान संत सद्गुरुदेव भगवान के पावन चरणों में कोटि कोटि सह नमन। अपने मंच में विराजमान पूज्य आचार्य स्वामी श्री श्रद्धानंद जी महाराज, अंग गौरव, मंच में साधु चरण, मंच संचालक महोदय, परम श्रद्धेय श्री ओम प्रकाश बाबू मंडल जी, आए हुए पदाधिकारीगण, कमेटी समिति के विद्वत जन, सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताएं तथा भक्ति मती बहनों, अभी हम लोग मनुष्य शरीर के उपदेयता में हम लोगों ने श्रवण किया। शास्त्र में एक बात आया है, न्यायिक ने बड़ा सुंदर कहा है, तर्क अन्ते विषय इति क्रियन्ते इति तर्कः मा भवान प्रददत्। पूज्य महात्मागण तर्क वितर्क देकर भरपूर समझाने बुझाने का प्रयास किया कि मनुष्य शरीर कितनी कीमती है। 83,99,999 शरीर पार करने के बाद तब 84 में आना, 84 पार होके मनुष्य का शरीर होता है। इसी लेकर संतों ने कहा, 184 भ्रम के पांव पे पटके आर, और अब की पासा नो पड़ा तो पुनः फिर से 84 में जाए। एक बार हाथ उठाकर हृदय में हाथ रखकर बोलिए, कौन कौन जाना चाहते हैं 84 लाख में? उठाइए हाथ। आई तो जमराज ले जी तो घिची के जम के मुंगरी याद रखिए, थर थर कर तो प्राण। विश्वास नहीं है तो सती सावित्री माता से पूछिए, कितना भयानक आते हैं।
84 लाख में कोई 84 लाख योनि में कोई नहीं जाना चाहता। गधा, कुत्ता, हाथी, बाघ, भैंसा नहीं जाना चाहता, क्योंकि बड़ा दुख है। हमेशा वह मनुष्य के शरीर पाना चाहते हैं, लेकिन मनुष्य के शरीर पाने के लिए भगवान का उपदेश आपको सुनना होगा। भगवान का उपदेश क्या सुनना होगा? उद्देश्य अध्योच्चारणम सूत्रेषु दृष्टम पदम सूत्रांतरादनुवर्तन्यम सर्वत्र। भगवान उपदेश करते हैं फिर तो भगवान भी कहते हैं कि हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए बुद्धि योग या सत्संग, मनुष्य को सत्संग करना होगा। 84 लाख योनि में नहीं जाना है तो मनोयोग पूर्वक सत्संग करना होगा। यहाँ भगवान राम त्रेता में उपदेश करते हैं गुरुजनों और ब्राह्मणों से कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जय परलोक सवारा, सुप्रत्र दुख पावही, सिर धोने धोने पछताय, काल ही कर्म ईश्वरी मिथ्या दोष लगाए। माथा ढूंढना नहीं पड़े। इसी लेकर स्वामी वेदानंद जी महाराज ने कहा, वेदानंद भजन बिन मूर्ख हाथ मलत रह जाएगा। हाथ नहीं मलना पड़े, माथा धोना नहीं पड़े। इसी लेकर पलटू दास कहते हैं, पलटू दास लखी रोया, सुदर्शन पाए के खोया, सुंदर शरीर पाकर भगवान का भजन करना चाहिए। इसी लेकर पूज्य स्वामी महर्षि साई स्वामी जी महाराज कहते हैं, प्रभु ने मानुष जन्म तुमको कैसा दिया, सोच रे मन से पा भला क्या किया, तरसते हैं जिसके लिए देवता, इसकी महिमा है कैसी हमें अब बता। हाय रे ऐसा अनमोलक रत्न खो दिया, सोच रे मन इसे पा भला क्या किया। मनुष्य के शरीर पाकर माथा ढूंढना नहीं पड़े। इसी लेकर संत कबीर साहब भी कहते हैं, उड़ले राम नाम चदरिया रे अभागा मनवा। यह मानव तन अनमोल, देखो अंदर का पटखोल, लेकर ज्ञान तराजू तोल रे अभागा मनवा। यह मानव तन हीरा, मूर्ख समझे इसको कीड़ा। साधु महात्मा कहते हमरा देख देख के होवे पीड़ा रे अभागा मनवा। गुरुदेव ने कहा, यही मानुष्य देश समैया में करो परमेश्वर में प्यार, कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुमको तार। भाई इसी शरीर से इसी मनुष्य के शरीर से भगवान तक पहुंच सकते हैं। भगवान के पास जाने के असली हैं। यही दो शब्द आप लोगों को सेवा में मैंने कहा। एक बार दोनों हाथ उठाकर पगड़ी वाला बाबा, पगड़ी वाला उधर भी है, उसको नहीं, पगड़ी वाले बाबा को आशीर्वाद दे दीजिए। उठाइए हाथ, बोले श्री सद्गुरु। पगड़ी गुरुपद कंज कृपा सिंधु रूप हरि महातम पुंज जश वचन रवि करनि करो
धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कुछ न बसाऊं। सर्वचन स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य सद्गुरु महाराज जी के पावन श्री चरणों में कोटि शतनमन। मंचासीन पूज्य स्वामी श्रद्धांजलि महाराज के चरणों में नमन। मंचासीन वंदनीय साधु समाज, समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, मातारण बंधु, हम सब एक बार जोरदार शब्दों में गुरु महाराज जी की जयकार करें ताकि अनावश्यक शब्द विलीन हो जाए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। देखिए, प्रातःकालीन सत्संग के बाद यहाँ पर कितनी सुंदर व्यवस्था भोजन की। सभी कोई खाए हैं, खाने में तो पीछे नहीं रहे और भगवान का नाम लेने में पीछे नहीं रहना चाहिए। इसलिए बुलंद स्वर में बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी आप सब रामचरितमानस सप्तम सोपान उत्तरकांड से भगवान श्री राम का उपदेश सुन रहे थे। मानव शरीर पाने की सार्थकता ईश्वर भक्ति की मादकता में है और यह मानव शरीर संतों ने और भगवंतों ने भी दुर्लभ कहा है। भगवान शंकराचार्य महाराज ने बड़ा सुंदर कहा, दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम संभंगुड़ा तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। एक तो यह मानव का शरीर पाना बड़ा दुर्लभ है, उसमें भी संतों की संगति बड़ा दुर्लभ है। क्यों? कि कब शरीर छूट जाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। राजस्थान के एक परम भक्ति सहजोबाई बड़ा सुंदर कहा, पानी कासा बुलबुला यह तन ऐसा होय कि पीर मिलन को ठाने रही ना परिसो। मनुष्य का शरीर क्या है? पानी के बुलबुले के समान है। कहते बारिश जब होती है बुलबुला कब फूट जाएगा जिसका ठिकाना नहीं। संत पलटू साहब ने बड़ा सुंदर कहा, पलटू नर्तन जात है घास के ऊपर शीत। कहते हैं रात्रि के समय जब शीत गिरता है दूर पर घास पर तो मोती की तरह चमकता है। कब तक? जब तक कि सूर्य की रश्मि नहीं पड़ जाए। जैसे सूर्य की रश्मि, सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो शीत ठहरता नहीं है, वैसे ही काल का झपट्टा कब लग जाएगा जिसका कोई ठिकाना नहीं है। तो देव दुर्लभ शरीर मिला है। इस शरीर की विशेषता क्या है? इस शरीर में विशेषता क्या है? पिंड और ब्रह्मांड का मिलन स्थान मानव शरीर के अलावा और किसी शरीर पाया जाता नहीं है। श्री भगवान ने क्या कहा? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। मोक्ष का द्वार परमात्मा तक जाने का मार्ग मनुष्य शरीर के अलावा और किसी शरीर पाया जाता नहीं है।
लेकिन अगर मनुष्य शरीर पा करके आप साधन भजन नहीं करते हैं, सत्संग भजन नहीं करते हैं, तो गोस्वामी तुलसीदास महाराज लिखते हैं बिना पत्रिका में, ते नर नरक रूप जीवत जग भव भंजन पद विमुख अवाही। और फिर मनुष्य बड़भागी नहीं है जो परमात्मा का भजन नहीं करता, वह अभागा है। जिसके जीवन में सत्संग नहीं है, सिमरन भजन नहीं है, गोस्वामी जी कहते हैं नहीं सत्संग भजन नहीं हरि को श्रवण न राम कथा अनुरागी। इस मानव के जीवन में सत्संग नहीं है, सिमरन भजन नहीं है, तो उसकी बुद्धि किधर आती है? गोस्वामी जी कहते हैं सुत भितदार भवन ममता निशि शोभत अति न कबो मति जागी। ऐसे जन की बुद्धि बेटा में, पत्नी में, संपत्ति में, मकान में लगी रहती है, तो ऐसे जन शरीर छोड़ने के बाद कहाँ जाते हैं? गोस्वामी जी कहते हैं शोकर स्वान श्रृंगार सरिस जन जनमत जगत जननी दुख लागी। अतः मरने के बाद वह दुख में चला जाता है, अर्थात गधा, कुत्ता, सियार, सुअर के दोनों चला जाता है, जहाँ दुख ही दुख भोगना पड़ता है। संत महापुरुषों ने कहा मानव शरीर पा करके संसार का सब काम कीजिए, घर द्वार का काम, बिजनेस, व्यापार, खेती गृहस्थी कीजिए, लेकिन झट ही करो निज काम। गुरुदेव का अपना भी काम बनाना चाहिए। अगर अपना काम नहीं बनाए तो आगे दुख ही भोगना पड़ेगा। इसलिए पल्लू साहब ने क्या कहा, भजन आतुरी कीजिए और बात में देर, और बात में देर जगत में जीवन थोड़ा, मानुष तन धन जात गोर धरे करो नहीं हो रहा। हम आपका जो जीवन है धीरे धीरे मृत्यु को जा रहा है, इसलिए समय हाथ में है और शरीर क्या है कब छूट जाएगा। अभी आप स्वस्थ हैं, सब दिन एक समान रहने वाला नहीं है। महर्षि साई स्वामी ने बड़ा सुंदर कहा, जब तक यह तन है सबल बुद्धि देती साथ, तभी गुरु भक्ति का अवसर जानो हाथ। या मत जानो रे मना ऐसे ही सब दिन जाए, जन्म मरण दुख याद करी साही भक्ति कमाए। महर्षि साई स्वामी कहते हैं कि शरीर में शक्ति है, कुछ अपना काम बना लो, अगर समय बीत जाएगा तो पछताना पड़ेगा। इसलिए समय के रहते संसार और परमार्थ का काम कर लीजिए, जीवन सार्थक सफल हो जाएगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। और अब सुपौल बिहार से आए हुए पूज्य स्वामी श्री अर्जुना व्यापतमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। नर रूप में हरि ब्रह्मलीन परमराध देवी के पाद पद्मों में मेरा साष्टांग कोटि सह नमन। दया करुणा के साकार रूप स्वामी श्री श्रद्धानंद जी महाराज के श्री चरणों में मेरा कोटि सह नमन। मंचासीन अर्चनीय वंदनीय मूल मंगलमय तीर्थ रूप साधु समाज सत्संग स्थल में उपस्थित परम आदरणीय महाशयगण, महानुभावों, सज्जनों, सत्संग प्रेमी, धर्मशीला देवियों एवं भक्तिमती बहनों, आप लोग यदा कदा संतों का संदेश श्रवण करना चाहते हैं, ये आप लोगों की उदारता महानता की परिचय है। इसी उदारता को स्वीकार कर आप लोगों के बीच संतों का संदेश स्मरण कराना चाहता हूँ। अभी संत मत के नियमानुसार स्तुति विनती हुई, फिर रामचरितमानस सार सटीक से मनुष्य शरीर के संबंध में आप लोग श्रवण कर रहे थे। कल प्रातः काल सत्संग की महिमा, अपराह्न कालीन कल भक्ति की महिमा, सुबह ईश्वर के स्वरूप, अभी मनुष्य शरीर की महत्ता के विषय में प्रसंग सुन रहे थे। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। बड़े भाग से मानव का शरीर मिला,
तो अभागा हो तभी तो भाग्यशाली का महत्व रहेगा। जब रात्रि होता है तभी उजाला के महत्व समझ में आता है। जब ठंडी लगती है तो कंबल चादर के महत्व समझ में आता है। गर्मी पड़ती तभी कूलर पंखा के महत्व समझ में आता है। जब बीमारी होती है तो स्वस्थ शरीर का महत्व समझ में आता है। जब वृद्धावस्था होती तो जवानी के महत्व समझ में आता है। अभागा क्या तो बड़े अभागा 84 लाख तन पावा सब ग्रंथ ही गावा। इस 84 लाख प्रकार के जो शरीर है ये अभागा शरीर है, सभी ग्रंथों ने गायन किया। नर समान कबहु नहीं देही, जीव चराचर याचक देही। मनुष्य शरीर का समान दूसरा कोई शरीर नहीं है जिसको जड़ और चेतन चाहते हों। संत कबीर साहब उन्होंने मनुष्य शरीर के महत्ता को उन्होंने कहने कृपा की। का जानो कछु पुण्य प्रकट भयो, तेरो मानो का अवतार। घटत छिन छिन बढ़त पल पल, जात न लागत बार। कत कौन सी जन्म में कौन सा पुण्य किया, तो पुण्य के फल से मानव शरीर प्रकट हो गया। तो कौन सी जन्म में कौन सा पुण्य हो गया अनायास, तो मानव शरीर प्रकट हो गया। बस शरीर तो प्रकट हुआ, शरीर कैसा है? घटत छिन छिन बढ़त पल पल। आयु बढ़ती चली जाती है, उम्र घटता चला जाता है, शरीर की क्षण भंगुरता है। तो ये शरीर जो है एक स्थिति में नहीं बनी रहती है। संत कबीर साहब बनारस में चादर तैयार कर रहे थे, अब भजन गुनगुना रहे थे। झीनी झीनी बीनी चदरिया, महीन चादर को मैं बना रहा हूँ। ये भजन भी गुनगुना रहे थे, ताना बोना भी कर रहे थे। उसी समय जिज्ञासु ने आके पूछा, काहे के ताना काहे के भरनी? ये काहे के ताना है काहे के भरनी है? तो कबीर साहब उत्तर दिए, इंगला पिंगला ताना भरनी, सुखमन तार से बीनी चदरिया। इंगला ताना पिंगला भरनी, ऐसे महीन चादर को मैं बना रहा हूँ। किसी ने जिज्ञासु ने जिज्ञासा की, बाबा ये जो इंगला पिंगला ताना भरनी है तो धागा कैसे तैयार किए? तो कबीर साहब उत्तर दिए, अष्ट कमल दल चरखा डोले, 5 तत्गुण 3 चदरिया, झीनी झीनी बीनी चदरिया। ये 5 तत्व 3 गुण 8 है। अष्ट कमल रूपी चरखा है जिसमें अष्टकोण है, उसी पर धागा तैयार हुआ। अष्ट कमल दल चरखा डोले, उसी पर ये धागा तैयार हुआ। किसी ने पूछा, बाबा धागा तो तैयार हो गया आपका, चादर बनाने में समय कितना लग गया? तो कबीर साहब उत्तर दिए, साई को सियत मास 10 लागे, ठोक ठोक के बीनी चदरिया, झीनी झीनी बीनी चदरिया। कहते परमात्मा को सीने में 10 महीने लगा तो ठोक ठोक करके तैयार किया मनुष्य रूपी चादर। किसी ने पूछा, बाबा मनुष्य रूपी चादर तो तैयार करने में 10 महीने तो लगा, इसको धारण कौन किया, ओढ़ा कौन, स्वीकार कौन सब किया? तो कबीर साहब कहते हैं, सो चादर सुर नरी मुनि ओढ़ी, ओढ़ के मैल कीनी चदरिया। दास कबीर जतन से ओढ़ी, जौं तो धर दीनी चदरिया। कतवा मनुष्य रूपी चादर, सूर मना देवता भी सुख शरीर धारण किया, स्थूल शरीर मनुष्य भी धारण किया, मुनि लोग भी धारण किया। मुनि कौन? जो मनन करते हैं धर्म क्या अधर्म क्या है, पाप क्या है पुण्य क्या है, विधि क्या है निषेध क्या है, कर्तव्य क्या है कर्तव्य क्या है, इन बात को जो मनन करते हैं वह मुनि भी तो स्थूल शरीर धारण किया। फिर ऋषि भी धारण का जो रिसर्च किया, खोज किया, अन्वेषण किया, आत्मा क्या है परमात्मा क्या है,
जीव क्या है, पीव क्या है, इसको जो रिसर्च किया वो भी ऋषि भी तो मनुष्य ही धारण किया। मैल किनी चदर गया, गंदा कर दिया। दास कबीर जतन से ओढ़ी, कबीर साहब कहते मैंने जतन से ओढ़ा, जैसे ने परमात्मा दिया यूँ ही मैं धर दिया, अर्थात गंदा नहीं किया। इस तरह से भगवत भजन करते हुए समय को व्यतीत करते थे, गंदा नहीं होगा। जैसे ने परमात्मा दिए पुनः वापस दे देंगे नई चादर। किसी सेठ से चादर ले आएंगे, आँख से निकालेंगे, कान से गुजू, नाक से नेटा, पैखाना पेशाब में धो करके सेठ के पास लौटाएंगे, तो सेठ के का ये चादर नहीं लौटेगा, तो गंदा कर दिए, धोबी के पास चले जाइए। तो इसी तरह मानव शरीर तो मिला, इसको अगर स्वच्छ बना के रखा परमात्मा दोबारा मानव शरीर देगा। अगर गंदा कर दिया तो नरक में उनकी सफाई होगी, और सफाई करने के बाद पुनः कुत्ता बिल्ली आदि जोनि में दे देंगे। फिर प्रसंग सुन रहे थे, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जही पर लोक समारा। शरीर साधनों के घर है, इसमें मोक्ष की दरवाजा है, यही शरीर की विशेषता है। यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अब मंच पर अन्य बाबा लोग हैं, उनके श्री मुख से सुनेंगे, लाभ उठाएंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु महाराज की। गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा मां। कह कबीर दास को, तीन लोक डरना। अज्ञान तिमिर से आच्छन्न मानवों को अमृत सुधा पिलाने वाले 20वीं सदी के महान संत आराध्यदेव के श्री चरणों में कोटिशः प्रणाम। मंच पर मंचासीन महर्षि में हृदय धाम के संस्थापक, श्रद्धा की प्रतिमूर्ति परम पूज्य आचार्य श्रद्धानंद जी महाराज किसी चरणों में कोटिशः नमन। मुद मंगल में साधु समाज, मंच पर मंचासीन विद्वद्गण, धरासीन धर्म प्रेमी, सत्संग प्रेमी महानुभाव, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, तथा जहाँ तक आवाज़ जा रही है सभी धर्म प्रेमियों, शवों को कोटि कोटि जोहार। अभी हम आप मनुष्य शरीर को पैदा के बारे में बहुत देर से सुन रहे थे। सुना जाता है करने के लिए और किया जाता है पाने के लिए। मनोयोग पूर्वक जब सुनेंगे बातें बहुत जीवन में उतारने का सौभाग्य मिलेगा, और नहीं तो मन स्थिर ना हो, कहने वाले कहते रहेंगे, सुनते वाले सुनते रहेंगे, और जब जाने लगे तो सबको झाड़ कर चल देंगे। इसलिए झाड़ कर नहीं जाना है, अपने कलुषित विचार को छोड़कर जाना है। इसलिए कलुषित विचार निकालने का यह प्रयोगशाला है मनुष्य का शरीर। इसी शरीर से आप दुनिया के सबसे ऊंचे से ऊंचे पद को प्राप्त कर सकते हैं, और इतना तक दुनिया बनाने वाले गॉड परमात्मा, उस परमात्मा को भी इसी शरीर से पाया जाता है। इसलिए शरीर सब शरीरों में सिरमौर कहलाता है। इस शरीर में सब कुछ भरा है। जैसे यहाँ पर इतने साधन लगाकर रख सबको कैप्चर कर रहा है, तो उसके भीतर में मेमोरी है, मेमोरी में जीबी है, इतने जीबी का लोड लेने वाला है। अब परमात्मा ने मनुष्य शरीर एक ऐसा मेमोरी बनाया है कि इसमें सब कुछ एडजस्ट पहले ही कर दिया है। भगवान शिव ने कहा इस शरीर को देहस्था सर्व विद्याश्च, इस शरीर में सब प्रकार की विद्याएं हैं। अब जिस विद्याओं को जहाँ प्रयोग करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, सब इसी शरीर के अंदर में है।
देहस्था सर्व देवता, कैसी शरीर में सब प्रकार के देवता भी हैं। देहस्था सर्व तीर्थानी, का सब तरह का तीर्थ भी इसी के अंदर में है। मगर यह तभी आप जान सकेंगे जब आपको गुरु के वचन में प्रेम होगा। गुरु वाक्य न लभ्यते, करा गुरु के वाक्य में जब आपको प्रेम होगा तो ये सब आपके अंदर में ही मिलेगा, आपको कहीं बाहर में जाने की आवश्यकता ही नहीं है। गुरु महाराज ने कहा निस्तन में खोज सज्जन, बाहर ना खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। इसी शरीर के अंदर वह परमात्मा है और खोजना भी इसी के अंदर में है। जिसने अपने आप में खोजा उसने पाया, और जिसने पाया तो जिसने पाया है उसने छिपाया है, क्योंकि छिपाने से काम बनता है। जिसने पाया है, पाने वाले हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। आपके एक संस्मरण में गुरु महाराज का सुनाना चाहूँगा, कैसे भाग्यशाली। कुप्पा घाट आश्रम से पूरब दिशा में एक ठाकुरबाड़ी है, उसमें एक माई रहती थी पहले, और भी लोग रहते होंगे, मगर वह माई की श्रद्धा गुरु महाराज के प्रति बहुत श्रद्धा प्रेम। ये जो ड्रोन कैमरा चल रहा है तो आप उधर उसको नहीं देखिए, वो आपको कैप्चर कर रहा है, आप हंसिएगा तो उसको भी कैप्चर करेगा, इसलिए आप नीचे से सुनिए पहले। तो ऐसे हमें कहा वो माई की इतनी श्रद्धा थी पूज्य बाबा गुरु महाराज के प्रति कि अगर घर में कुछ भी बढ़िया चीज़ बनाती थी अपने वहाँ, तो गुरु महाराज को जरूर भोग लगाती थी जाकर। समय पाकर या पंच भौतिक शरीर सबका छूटेगा, ये सबका बहुतों का छूटा है, बहुतों का प्रेजेंट में है, अब बहुत आने वाला इंतजार कर रहा है, वो सब के सब छूटने के लिए ही इंतजार कर रहा है। तो ऐसे में उनकी बड़ी श्रद्धा थी, शरीर छूट गया, और जब शरीर छूटा तो वो स्वर्ग गई थी। स्वर्ग गई क्योंकि साधु संतों के प्रति लगाव था, पूजा पाठ से वह जुड़ी हुई थी। एक दिन गुरु महाराज मौज में थे, बैठे हुए थे अपने तख्त पर गुरु निवास में। अचानक गुरु महाराज कहते हैं देखो जी मेरे लिए एक भोजन लेकर आ रही है, टेबल लगाया जाए। टेबल को लगाया गया, थाली रखी गई, गिलास को लगाया गया, जल को भरा गया। तब गुरु महाराज कहते दरवाज़ा को खोल दीजिए। दरवाज़ा को खोल दिए, और दरवाज़ा को जब खोलते हैं तो वहाँ किसी को नहीं देखते हैं। गुरु महाराज कहते हैं दरवाज़ा खुल गया, आप लाइए, मैं भोजन करने के लिए तैयार हूँ, भोजन करने के लिए तैयार हूँ। कितनी ऊंची पैनी सूक्ष्म दृष्टि है, भोजन करने के लिए तैयार हूँ। फिर क्या होता है, भोजन के थाली में हाथ घुमाते जैसे भोजन के लिए अनाज उठाता हो, उठाए मुंह में सटाए, फिर चबलाते जिससे चबाने का कर्म करते हैं, और फिर बाद में कहते मेरा हाथ धोला दो, हाथ धोला दिया, मुंह पोछा गया। बाद में कहा गुरुदेव कोई तो नहीं आए थे देने के लिए आप भोजन? हाँ देने के लिए आए थे। तब कहते वो ठाकुरबाड़ी की जो बूढ़ी माई आती थी भोजन कराने के लिए, आज मेरे लिए स्वर्ग से भोजन लेकर आई थी, और वह आने जाने में उसको परेशानी होती थी, तो आज मैं उसको मुक्त कर दिया आने जाने से, कि अब उसे आने जाने की कोई आवश्यकता नहीं। इसीलिए पूज्यपाद आचार्य श्री बराबर कहते हैं मोक्षदाता, मोक्ष देने में सामर्थ्यवान है वो संत, क्या वो नहीं है? अभी भी यहाँ पर हैं। अगर वो नहीं होते तो शायद यह रौनक नहीं होती, क्योंकि वो हैं और इसीलिए रौनक भी है। उनकी कृपा की बरसात होती है, बस चाहत अपनी होनी चाहिए, लगनशील अपना होना चाहिए, तब आपका एक काम बनेगा। इसी की जानकारी सत्संग से मिलती है। अभी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने जो बातें कही, और वह पंक्ति को जीवन में पढ़ा एग्जाम हॉल में, बस दे धरे का यही फल भाई, शरीर धारण करने का क्या फल है, उसके नीचे वाला कड़ी में फिर का क्यों अष्टपदी है ये, दे धरे के यही फल भाई, भजिए सब राम काम ध्याई। मनुष्य शरीर धारण करने का यही फल है, उस परमात्मा का भी भजन कीजिए, उस गॉड को याद कीजिए जिसने हमें कीमती सांसें दी है।
इसलिए संत कबीर साहब ने कहा, श्वास श्वास में नाम सुमर ले, अवधि घटे तन की, जगत में खबर नहीं पल की। कहा एक पल का भी ठिकाना नहीं है इस संसार में। तो जनाब साहब धोखे में या जीवन को मत खोइए, लग जाइए और लगकर परमात्मा के भजन में जुड़ जाइए। जो शेष समय बचा हुआ है, तो पूज्य बात महर्षि साहिब स्वामी जी महाराज कहते हैं, बच्चे का भी कम नहीं मोल है। जो गया सो तो गया ही, जो चला गया वो आने वाला नहीं है। चाहे आप उसके लिए कितनी भी व्यवस्था कर लीजिए, मगर याद रखिए कि जो बचा है वो भी कम नहीं है। दम लगा दीजिए, भगवान के भजन में अपने आप को सेलेक्ट कर लीजिए। यही जीवन का सबसे उत्तम कर्म है, सबसे उत्तम कर्म है। इसी की जानकारी सत्संग से मिलती है। इसी चीज़ों के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने बहुत बड़ी सभा लगाई। शायद उस सभा में सब के सब नहीं अटे होंगे। आज देश के सबसे ऊपर पद वाले भी अगर बड़ी सभा लगती है उनकी, तो सब जनता जनार्दन वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं, बट टेलीविज़न के जरिए से बहुत लोग देख लेते हैं। उसी तरह मानस के अंदर में आप जो चौपाई दी गई, उस चौपाई में क्या कहा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा। इस देवता भी गवाही देते हैं कि आप अच्छे हैं कि आपको मनुष्य का शरीर मिला हुआ है, और इस शरीर को पाकर अगर मनुष्य वाला काम नहीं किया, खाना पीना सो जाना ये सब काम है पशु समाना। अगर इतना सा ही कर लिया तो बाबू आपने कुछ नहीं जाना। इसलिए अगर जानना ही है तो अपने आप को जानिए, और जब अपने आप को जानेंगे तो सारे दुखों से निकलकर मुक्त हो जाएंगे। यही गुरु महाराज कहते हैं, जीवन काल में उसको जाने नर्तन केवल मुक्ति कमाओ। मनुष्य शरीर पाने का फल है कि मुक्ति को प्राप्त कीजिए, अर्थात आवागमन से रहित हो जाइए। आपकी सेवा में इतना ही कहा, क्योंकि जो समय मिला है समय के अंदर रखने का प्रयास किया। कहने सुनने के लिए बहुत सारी बात है, अंतिम समय का बेला है और महाराज जी के अमृतोपदेश भी सुनना है। अनेकों कार्यक्रम को अभी बीच में प्रस्तुत करेंगे, सब कार्यक्रम के झांकियाँ भी देखेंगे, और आपके अंदर में खुशियाँ भी होगी। और अगले साल के लिए फिर आपको यहाँ आना है, क्योंकि यहाँ कार्यक्रम चलता रहेगा जब तक हमारे पूज्यपाद आचार्य श्री और इसके आगे भी चलती रही कमेटी के साथ। बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय। स्वामी अभिषेकानंद जी महाराज जो देवघर की पवित्र भूमि से आए हैं, हम लोग सोचे थे